हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एकादशी, निर्जला एकादशी। यह कब है, इसका विधान क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसका पारण कब है। इस तरह से बहुत सारी बातें एकादशी को ध्यान रखनी चाहिए। वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचे और वह भी इस उपाय का फ़ायदा उठा सकें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एकादशी में किन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे वह कोई सा भी एकादशी क्यों ना हो। और यह तो एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तो निर्जला एकादशी है, तो इसमें भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान जरूर रखें। इससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और यह भी बताऊंगी कि एकादशी का पारण कब करें, एकादशी व्रत का पारण कब करें। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि एकादशी, निर्जला एकादशी कैसे करें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किन नियमों का पालन करें और एकादशी का पारण कब करें, कैसे करें, और एकादशी के क्या क्या नियम हैं। इन नियमों का जरूर पालन करें, इससे व्रत का आपको पूर्ण फल मिलता है। यह बहुत ही अच्छी बात होती है कि व्रत करें, लेकिन पूरी जानकारी के साथ यदि आप व्रत करते हैं, कोई सा भी व्रत करते हैं, कोई सा भी कार्य करते हैं, तो आपको वह पूर्ण फल देगा। और यह व्रत, एकादशी का व्रत, जो कि इस धरती का सारा सुख तो आपको देता ही है, इस भूमंडल का सारा सुख वैभव देता ही है, पापों का नाश तो करता ही है, पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भी नाश होता है और साथ में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही अच्छी बात है। और थोड़े थोड़े पुण्य करते करते इंसान ईश्वर के कितने करीब पहुंच जाता है, वह उसे पता ही नहीं चलता है। तो मेरे वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और जानें कि वह कौन सा 10 नियम है जिसका आपको पालन करना है। एकादशी के 10 नियम है जिनको मैं क्रम से बताते जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। एकादशी के दिन, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शाम से सात्विक भोजन करना शुरू कर देना चाहिए। सारा दिन ही खा पाते तो कोई बात नहीं है, शाम को कभी भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा किसी भी चीज का सेवन ना करें। एक दिन पहले ही रात से भोजन जो आप करेंगे वो सात्विक भोजन होगा। एकादशी के दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे हो, उस दिन किसी भी वृक्ष की पत्ती ना तोड़ें। किसी भी प्रकार की कोई भी पेड़ हो, उसकी पत्ती को ना तोड़ें। यह कहा जाता है कि उस पेड़ पे कोई चिड़िया घोंसला बना के रह रही हो, कोई चींटी हो। कहने का अर्थ ये है कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं, किसी भी जीव जंतु को किसी भी तरह से नुकसान, जीव जंतु, वृक्ष, पेड़ पौधे, किसी भी चीज को अपने इन हाथों से नुकसान ना पहुंचाएं। इसलिए किसी भी वृक्ष के पत्ती को ना तोड़ें। तीसरा नियम यह है कि घर में जब आपके यहाँ अनाज बनता है, आपने व्रत किया है एकादशी, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिवार के सारे सदस्य ने एकादशी व्रत कर रखा है, तो अनाज भी बनेगा, फलाहारी बनेगी, तो एक तरफ अनाज भी बन रहा है, कोई बात नहीं है। अनाज बना तो उसमें गाय के लिए अग्रासन निकला है, तो गाय के लिए जो रोटी निकली तो वह आप स्वयं देने ना जाएं, क्योंकि आज आपका व्रत है। आप देना ही चाहते हैं तो कुछ फल दें, गाय को फल खिलाएं। जो भी आप फलाहारी में जो भी फल खा रहे हो, वो फल गाय को खिलाएं। यदि निखंड रह रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप गाय को फल ही खिलाएं। नियम नंबर 4, एकादशी के दिन पूरे टाइम ईश्वर का नाम ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से पूरे 24 घंटे इस हृदय से, मन से ईश्वर के प्रति समर्पित खुद को करते हुए ईश्वर का नाम ले। यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं है, आप गुरु मंत्र करें। गुरु मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जिस भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हनुमान जी से, शंकर भगवान से, कृष्ण भगवान से, जिनसे भी जुड़े हैं, उनका नाम लेते रहें। 24 घंटे उनका नाम लेते रहें, उनका मंत्र बोलते रहें। नियम नंबर 5, किसी भी निंदक के पास ना बैठिए। जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आए, बैठे और 4 लोगों की चुगली आपके कानों में कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति से उस दिन बात ना करें। ना तो फोन पर बात करें,
ना ही घर पर आने पे बात करें। और यदि कोई आके बताने की कोशिश कर रहा है तो उससे बोलें कि मुझे, उसे किसी तरह से हर तरीके से उसे टालने की कोशिश करें, उसकी बातों को ना सुने। फिर भी यदि वो कोई बात, दो तीन बात आपको बोल ही गया, जबरदस्ती बता ही गया, तो आप एक काम करें, भगवान सूर्य का दर्शन करें फिर उसके जाने के बाद, और 3 बार भगवान सूर्य के दर्शन करें और अपने आँख को बंद करें। तो आपके मन में वो जो पाप है वह अंदर नहीं जाएगा, वह पाप बाहर ही का बाहर निकल जाएगा। इसलिए यह कार्य को कर लें और किसी भी निंदक के पास ना बैठे, ना किसी निंदक की बात सुने। नंबर 6 बात हो गई। नंबर 7वां नंबर यह है कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें, 10वां प्लस एकादशी, 10वीं प्लस एकादशी, वह व्रत ना करें, क्योंकि वह केवल एक व्रत होता है, एकादशी का वह व्रत माना जाता है। जब भी एकादशी का व्रत करें तो एकादशी और द्वादशी वो व्रत करें। कई बार स्किप हो जाता है, तो ये हमेशा पता लगाते रहना चाहिए कि एकादशी कौन सा कब है, तो पता लग जाता है। तो वो एकादशी करें, एकादशी प्लस द्वादशी, जो ये एकादशी हो, उस एकादशी व्रत को करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और जब आप 10वीं वेदी एकादशी करेंगे तो वह केवल एकादशी का आपने व्रत किया है, यह दोनों में अंतर है। और जो नंबर 8वां नंबर यह है कि जो व्रती है, जिसने व्रत कर रखा है एकादशी का, वह झाड़ू पोछा ना करे, जूठे बर्तन ना धुलें, इस तरह का कार्य ना करें। बचना चाहिए इन सब कार्यों से, क्योंकि आपने बड़े शुद्ध सात्विक भाव से भगवान का व्रत रखा है। नियम नंबर 9, एकादशी व्रत का उद्यापन। एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जिस दिन आपने एकादशी का व्रत उठाया है, पहला नंबर का व्रत किया है, उस दिन आप उद्यापन भी कर सकते हैं। साल के 24 एकादशी होते हैं, तो जब आपने पहला उठाया जिस दिन, और जब आपका 24वां एकादशी पड़ेगा तो उसी दिन पड़ेगा जिस दिन आपने व्रत उठाया है, तो आप उस दिन अपना उद्यापन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, कही जाती है कि 15-20 एकादशी करने के बाद में एक बार उद्यापन कर देना चाहिए। उससे कहते हैं कि जैसे अकाउंट में खाता खुल जाता है, कुछ पैसा जमा कर दिया आपने, 1000-2000 जमा कर दिए, तो आपका खाता खुल गया, तो अब पैसे उसमें जमा होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से एक बार उद्यापन कर देने से आपका पुण्य रूपी खाता खुल जाएगा, और जब भी आप ये व्रत करेंगे तो इसका पूरा पूर्ण फल, पुण्य रूपी फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यह एकादशी व्रत का एक नियम है, हर व्रत के लिए नहीं है, लेकिन एकादशी के व्रत के लिए यह नियम है। एकादशी व्रत का उद्यापन चतुर्मास में नहीं किया जाता है, क्योंकि वह चतुर्मास भगवान विष्णु को ही समर्पित है। यह 10वां नियम है। एकादशी का उद्यापन कभी भी चतुर्मास में न करें, ऐसा जो है वर्णन है, पुराणों में वर्णन है। एकादशी के व्रत का नंबर 11, एकादशी व्रत के उद्यापन का एक नियम यह भी है कि स्कंद पुराण में लिखा गया है कि 24 तरह के नैवेद्य, 24 तरह की चीजें, जो भी आप कहें, 24 तरह की चीजें बनाई जाती हैं और उसका भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। लोग सोचते हैं कि एकादशी व्रत है तो वह केवल फलाहारी का भी भोग लगाएं उद्यापन वाले दिन, ऐसा नियम नहीं है। जिस दिन एकादशी का आप उद्यापन कर रहे हैं, उस दिन किसी विद्वान पंडित को बुला करके उससे भी पहले आप पूछ सकते हैं, कोई विद्वान कर्मकांडी पंडित है, उससे भी आप जानकारी ले लें। और स्कंद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु को 24 तरह का नैवेद्य बनाकर भोग लगाया जाता है, जिसमें कि खीर, पूरी, हलवा, आपने कई तरह की सब्जियां, जितने तरह का पकौड़ी, कचौड़ी, जो भी आपको अच्छा से अच्छा व्यंजन लगता है, वो अच्छा से अच्छा व्यंजन बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। उस दिन किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके उस ब्राह्मण से घर में पूजा करा करके फिर एकादशी व्रत का उद्यापन किया जाता है। और एकादशी का हवन द्वादशी के दिन किया जाता है। एकादशी के दिन कोई हवन नहीं की जाती है, एकादशी का हवन द्वादशी के दिन किया जाता है। यह स्कंद पुराण का नियम है, तो इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए।
अब बात आती है निर्जला एकादशी की, जो कि इस समय आ रहा है 31 मई को। निर्जला एकादशी में भी इन सारे नियमों का पालन अवश्य करें। ऐसा नहीं है कि ये नियम हर एकादशी पर पालन करें, लेकिन निर्जला एकादशी है उस दिन भी विशेष पालन करें। ध्यान दें इन चीज़ों का। और एकादशी के पारण कब करना है वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। निर्जला एकादशी में स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की पूजा करके आप अपना सारा दिन का समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भी मंत्र है उस मंत्र का पाठ करते रहें। इस तरह से अपने सारे दिन को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। इस सांसारिक भाव से अपने मन को हटाएं और ईश्वर की तरफ अपने मन को समर्पित करें। दान क्या करना है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऋतु फल, ठंडी वस्तुएं और शरबत है, घड़ा है, घड़े में जल भर करके दान करें। पंखा है, कूलर किसी को आप सक्षम है तो कूलर दान कर दें, पंखा दान कर दें। जो आप अपने क्षमता अनुसार लोगों को दान करें और कोशिश करें किसी गरीब और ज़रूरतमंद को दान करें तो वह उसका पुण्य भी आपको बहुत मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि किसी ब्राह्मण को ही दान करें, किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं जो कि गरीब हो। उसके द्वारा दिए गए आशीर्वाद आपको तुरंत लगेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। पारण करना है दूसरे दिन, द्वादशी के दिन, जब आप नहा धो लेंगे, अपना नित्य कर्म की तरह जल दे दिया सूर्य भगवान को, तुलसा जी को जल दिया, उसके बाद में अपना पूरा पूजा, दैनिक पूजा किया, फिर एक छोटा सा स्वयं से हवन किया। स्वयं ही बैठ करके एक छोटा सा हवन कर लिया। हवन करने के बाद में पारण करना चाहिए। नियम यही है। यदि आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर एकादशी के भगवान विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लें और उसके बाद में पारण करें। नियम लेकिन यही है कि एकादशी के हवन करने के बाद में, द्वादशी के दिन हवन करने के बाद में आप एकादशी व्रत का पारण करें। तो दान क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, पारण किस दिन करना है वो बता दिया, और व्रत कैसे करना वह सारी बातें मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करी है, जिससे आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, शादी विवाह को लेकर के, संतान को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, व्यापार में घाटा हो रहा है इस चीज को लेकर के, तरक्की नहीं हो रही है इस चीज को लेके, पारिवारिक झगड़े हों इस चीज को लेकर के, कोई भी कार्य बन नहीं पा रहा हो इस बात को लेकर के, किसी भी तरह का आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप अपनी कुंडली के द्वारा कुंडली को दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं saraswati@astro.com से। इसमें नंबर पड़ा हुआ है जो कि आप देख लीजिए और इस नंबर पर आप संपर्क करें, आपको हर उपाय तुरंत बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप डालें, अपनी जन्मपत्री डाल दें और अपने इन सब समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश करें अपनी जन्मपत्री, जन्म कुंडली के द्वारा। आप तुरंत संपर्क करना चाहें तुरंत संपर्क करें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।